जम्मू कश्मीर की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 10 विधायक क्या पार्टी को अलविदा कह सकते हैं? ऐसे में हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जाने माने प्रसिद्ध नेता अजय सलोत्रा जी हैं। अजय जी, 10 विधायकों की अलविदा होते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो पार्टी को कितना नुकसान होगा? ये जो 10 विधायक अलविदा की बात आप कर रहे हो, ये सोशल मीडिया में हर बात सच्ची नहीं होती जो आती है। और नेशनल का हमें बड़ी मजबूत तरीन पार्टी है और उसकी क़यादत बड़ी मजबूत है। डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब देश के जितनी टॉवरिंग पर्सनालिटी हैं, यानी पॉलिटिकल टॉलेस्ट लीडरों में एक हैं। और आपके उमर अब्दुल्ला साहब हमारे लकीली आज चीफ मिनिस्टर हैं, पहले भी 6 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने अपने पार्लियामेंट मेंबर भी रहे हैं, उन्होंने यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं। और हमारे जो एमएलए साहिबान हैं, ये इनका पर भी हमें पूरा भरोसा है। इन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पार्टी को मजबूत किया है, बड़े मुश्किल हालात में पार्टी को इन्होंने खड़ा किया है। इस 10 साल में कितनी इन्होंने मुश्किलातें झेली हैं। और ये कहना कि ये हमारे एमएलए साहिबान वो करेंगे, ये बात मुझे जचती नहीं। ये कुछ लोग जो हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की जो कामयाबी है पिछले 6 महीनों में, जो उमर साहब ने किताबें उठाए हैं, शायद उनसे ये अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करना था। पहले वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, उमर साहब ने कुछ नहीं किया, उसका कोई असर नहीं हुआ। अब उन्होंने एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शुरू कर दी है कि लोगों में एक बेचैनी डालने के लिए गवर्नमेंट जा रही है। गवर्नमेंट कहीं नहीं जाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब की जो सरकार है, ये 5 साल निकालेगी और हमें पूरा भरोसा है। मतलब कि ये अफवाहों का बाजार है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्या होती है, आप किसी को पूछ रहे हो, वो आपको बताएगा। मैं अब इसकी तफसील आपको बताना नहीं चाहता। सर, असेंबली की बात करें तो आपको पता है कि असेंबली के 2 सेशन भी लगे, मगर असेंबली में आम विधायकों की बात सुननी चाहिए। और इतना हंगामा रहा कि ई बसेस के अलावा उमर अब्दुल्ला सरकार दूसरा क्या पब्लिक का काम कर पाई है? क्या नहीं काम कर पाई? 6 महीने में जितने उमर अब्दुल्ला साहब काम कर सकते थे, उससे ज़्यादा किए। और आपको ये पता होना चाहिए कि एमएलएज अगर अपनी बात रखना चाहें तो वो रख सकते थे, कोई रोकता नहीं उनको। वो खुद ही शोर शराबा डाल के इस बात को टालना चाहते थे। और एक ही मुद्दा लेके वो चलते हैं कि साहब हमने 370 हटाया, हमने 35 हटाया। सर, ठीक है, आपने हटाया, हम नहीं कहते, आपका एजेंडा था, आपने हटाया, आपको मुबारक। अब लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं उस पर बात करो, वो कोई बात नहीं करता है। और फिर कह देना शोर शराबा असम्बलियों में होता है, पार्लियामेंट में होता है। ये नहीं है कि एमएलए लोगों के मसले नहीं रखते। आज जम्मू में लोग मायूस हैं कि हमने बीजेपी को इतना बड़ा मैंडेट दिया और हमारे पानी की, बिजली की, महंगाई की, बेरोज़गारी की, यहाँ तक वो बात नहीं कर सके। तो आप कहते हो कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ई बसेस की बात की, उमर अब्दुल्ला साहब ने 10 किलो आटे की भी बात की। उमर अब्दुल्ला साहब ने 10 किलो जो AIC आटो की बात की है, वो हमारे देश में या स्टेट में कितने लोग हैं? देखिए, बात यह है, शुरू किया है AAY से। इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि गरीब तो पहले उठे ऊपर, गरीब से शुरू किया, ऊपर से तो नहीं शुरू किया। जनाब, इसको तो घर में खाने को है, इसको भी आपने क्यों दिया? हमने नीचे से AAY से शुरू किया। बिजली भी AAY से शुरू की। और आपको पता है कि उमर अब्दुल्ला साहब ने पेंशन भी बढ़ा दी। हाँ, पेंशन बनी 1000 से 1250। नहीं, बीच में 1800 तक भी है, स्लैब रखी है, एज के साथ रखी है। और आपके ई बसेस लगा दी। और आप मुझे ये बताओ कि उमर अब्दुल्ला साहब ने अक्सर कहा कि ट्रेन श्रीनगर जा रही है, बड़ी मुबारक की बात है, खुशी की बात है, मगर जम्मू जो है, इसकी इकॉनमी पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। इस पर हमने कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि जम्मू एक कठुआ या पठानकोट बनने जा रहा है? जम्मू बनने जा रहा है, मगर अब इसमें 10 साल भी बीजेपी ने गवर्नमेंट की। मैं उन्हीं से पूछता हूँ, आपने 10 साल में कौन सा ऐसा कदम उठाया कि जम्मू पठानकोट ना बने? आप कहते हो उमर अब्दुल्ला ने 5 साल में क्या किया? उमर साहब ने जो किया वो अपने मैनिफेस्टो को आगे चलाया। उन्होंने स्टेटहुड की बात की, उन्होंने
स्पेशल स्टेटस रिस्टोर करने की बात की, ये हमारे मैनिफेस्टो में था और हमने तो वो किया। आपने 10 साल में जम्मू की इकानमी को उठाने के लिए क्या किया? आपने जम्मू के लोगों को जो 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी वो कहाँ दी है? आपने लोगों को कहा था आपके घर 15 लाख रुपए देंगे, वो कहाँ गया? आपने कहा था किसान की आमदनी दूनी करेंगे, वो कहाँ गई? यहाँ इन्होंने कुछ नहीं किया। जब इलेक्शन आई 24 में, जम्मू में ये इतने घबरा गए कि किया क्या जाए। अल्टीमेटली इनके पास ये था, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, देश खतरे में है। हमारा देश बहुत महान है, हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश को कोई खतरा नहीं है, हमारे किसी धर्म को खतरा नहीं है। सारे धर्म अपने अपने तरीके से पनप रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है, हर आदमी अपने तरीके से पूजा कर सकता है, इबादत कर सकता है। पर ये लोगों को नफरत डालने के लिए खतरा इनकी कुर्सी को है। जिस दिन जम्मू के लोग ये समझ जाएंगे कि खतरा इनकी कुर्सी को है, ये हमें गुमराह करते हैं, हमारी मुश्किलात को बढ़ाते हैं, उस दिन बीजेपी का यहाँ नाम नहीं नज़र आएगा। सर, आपको क्या लगता है कि एनसी पूरे अभी 4.5 साल बचे हैं, वो पूरे 4.5 पूरा कर पाएगी? 4.5 साल से एक दिन ऊपर ही करेगी। एक दिन ऊपर हो। हाँ, आप घबराओ नहीं। 4.5 सालों में क्या 60,000 डेली वेजेस पक्के होंगे? उमर अब्दुल्ला सरकार आपको ये शायद पता ही होगा, क्योंकि अब आप काफ़ी देर से इस प्रेस के साथ हैं। जब उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे 2014 के दौर में, तो मैं भी मिनिस्टर था। वहाँ उन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई, असरटेन करो भाई कितने लोग हैं और कैसे इनको रेगुलाइज किया जा सकता है। हमने एक खाका खींचा और वो तैयार किया। कैबिनेट के सामने ले जाना ही था कि फ्लड आ गया। गवर्नमेंट की पूरी कंसंट्रेशन फ्लड की तरफ हो गई। पीएचई मुलाजमों की भी, डेली वेजरों की भी बदकिस्मती, कैजुअल की भी बदकिस्मती, हमारी ही बदकिस्मती कि हम नहीं कर पाए। नहीं तो हम शान से कहते ना हमने किया है, हमने नहीं कर पाए। उसका असर ये हुआ कि अब जो 10 साल इन्होंने गुजारे बीजेपी ने, जो आज नारे लगा रहे हैं, वो हिंदी में कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, क्रोकोडाइल टीयर्स, कि अब वो रो रहे हैं, इनको रेगुलाइज करो। भाई 10 साल में कौन रोकता था? डबल इंजन सरकार थी, आपने करना था, कुछ नहीं किया। बल्कि हाई कोर्ट में भी आपने एक जगह पेश होकर कह दिया कि इनको रेगुलाइज नहीं करना, हाई कोर्ट ने भी कह दिया हाँ ठीक है। मगर मुझे ये बताओ, हमने इस मसले की संजीदगी देखते हुए, उमर अब्दुल्ला साहब ने इस मसले को बड़ा संजीदगी से लिया और अनाउंस किया कि चीफ सेक्रेटरी की क़यादत में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई। वो अब प्रपोज करेगी कि बदलते हालात में, जो 14 में हालात थे आज 25 है, हालात बदलते रहते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि असेंबली में कुछ हाउस 4 दिन के लिए बढ़ाना चाहिए था? ये तो स्पीकर साहब से पूछो, मुझे नहीं पूछ रहा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। स्पीकर साहब तो जवाब नहीं देते। तो स्पीकर साहब इस पर कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि स्पीकर साहब की डोमेन का मसला है, उस डोमेन में मैं दखल नहीं देना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिए हमारे साथ अजय सलोत्रा साहब, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला सरकार की इजमात इतनी अच्छी है कि हमारे जम्मू कश्मीर की कोई भी पार्टी उनको हिला नहीं सकती। जो भी बात की जा रही है 10 MLOs की, वो सभी अफवाहों का बाजार है। अफवाहों का बाजार गर्म नहीं होने देंगे। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ। मैं विकास गुप्ता, यंग बाइट जम्मू।